महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरेयणं नमो छायाणं नमो लोये सवशाहणं नमो लोये सवशाहणं नमो लोये अनंतानंत परम शुद्ध परमेष्ठी भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के 1000 ऋषि गिरि के आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य श्रमण मुनि आदित्य सागर जी महाराज के परम पूज्य 3,9 करोड़ महामुनि राजा के परम पूज्य श्रमणी गण्यारिकमा विशाश्री माता जी की पूज्य गुरुवर की पूज्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम बगिया में अनेकानेक पुष्प पल्लवित हुए। उन्हीं पुष्पों में से एक आदित्य अप्रमित और सहज इन 3 पुष्पों की प्राप्ति हम सभी के लिए साक्षात हो रही है। पूज्य मुनि श्री के लिए पुष्प की उपमा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी जब मुनि श्री ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब भी मैंने इनको देखा और 5 दिनों से लगातार इनके कोमल हृदय को, जो पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय है, उसको मैंने जाना और पहचाना। जिस प्रकार से उगता हुआ सूर्य, बहता हुआ पानी किसी परिचय का मोहताज नहीं हुआ करता है, ठीक इसी प्रकार से मुनि श्री का परिचय देने का मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं वो सभी मुनिराज के हृदय को जानते हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि मुनि श्री का आज दीक्षा महोत्सव है, इसीलिए बहुत प्रसन्न है। लेकिन मैं कहती हूँ इनका आज दीक्षा दिवस नहीं है, इनका आज जन्मोत्सव है। क्योंकि जब माँ की गर्भ से जन्म होता है तो रोते रोते होता है, और जब गुरु के कर कमलों से जन्म होता है तो हंसते हंसते जन्म होता है। इन्होंने अपने माँ से गर्भ जन्म को तो शायद नहीं देखा होगा, लेकिन इस जन्म को होते हुए अपने इन दोनों नयनों से देखा है। 4 गति 84 लाख योनियों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ गति है तो वह है मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा
है जो अधूरा जन्म लेकर के और पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। त्रेंच कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता, नारकी कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता, देव गति का जीव भी कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। मात्र एक मनुष्य गति ही ऐसी श्रेष्ठ गति है जो मानव पूर्ण अधूरा जन्म लेकर के और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अपने कदमों को बढ़ा लिया है। ऐसे आपके सामने साक्षात विराजमान त्रय मुनिराज विराजमान है। हम सभी का ये सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है कि जन्मदिन तो हर किसी का मनाया जाता है, लेकिन संयमोपकरण संयम दिवस हर किसी का नहीं मनाया जाता है। मात्र एक महाव्रती का ही संयम दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप दुनिया की कितनी भी संपत्ति दे देना, कितने ही खर्च कर लेना, कितनी ही दौलत दे देना, लेकिन संयम दिवस मनाने का अवसर मात्र संयमों का ही प्राप्त होता है। जन्मोत्सव तो आप हर घर में, हर देश में, हर राष्ट्र में, हर परिवार में प्रतिदिन किसी ना किसी का मनाया ही जाता है। लेकिन क्या आप लोग घर पे संयम दिवस मनाते हो? नहीं मनाते। आप लोग गृहस्थ जीवन में संयम दिवस नहीं मना सकते, इसीलिए आपका ये परम सौभाग्य है कि आप सभी को और मेरे लिए भी यह संयम दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समय बहुत कम है, त्रय मुनिराजों को भी सुनना है, इसीलिए मैं मुनि श्री के चरणों में मात्र 2 पंक्तियों के साथ समाप्त करती हूँ। कैसा है यह मोह हमारा, कैसा है यह मोह हमारा, ओ निर्मोही गुरु बतला दो। कैसा है ये मोह हमारा, ओ निर्मोही गुरु बतला दो। गुरु मेरे नाराज ना हो तो एक बार बस मुस्कुरा दो। मुस्कुरा रहे हमें दिखाई नहीं दे रहा। गुरु मेरे नाराज ना हो तो एक बार बस मुस्कुरा दो। आपकी इन मुस्कानों पर जीवन की बलिहारी है और तीर्थंकर का बंध तुम्हें हो, यह भावना हमारी है। तीर्थंकर का बंध तुम्हें हो, यह भावना हमारी है। तीर्थंकर का बंध तुम्हें हो, यह भावना हमारी है। जय बोले आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आज हम सभी बहुत ही कृतज्ञ हैं महाराज। माता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ जी, माता जी ने बात कही है कि जब बच्चा आता है तो वह रोता है, लेकिन वही व्यक्ति जब बच्चा बड़ा होकर दीक्षा लेता है तो हंसते हंसते उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। ऐसे पावन परिणाम में हम सभी की ओर से